हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबर ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे हमारे पुराने लेक्चर्स को। आई होप आपने सारे प्रैक्टिस किए होंगे लैब्स को, जो भी हमने अपलोड किए हैं अभी तक, एंड नोट डाउन कर रहे होंगे। सो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि हम किस तरीके से EC2 इंस्टेंस के लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का हम लोग मेटा डेटा रिट्राइव कर सकते हैं। इट मीन्स कि हम किस तरीके से उसका इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, राइट। सो अभी हम पढ़ने वाले हैं S3 के बारे में। ठीक है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आने वाले लेक्चर्स में हम S3 की बात करेंगे। ठीक है। सो हम सबसे पहले S3 समझेंगे कि होता क्या है, स्टोरेज क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। सो AWS स्टोरेज की बात करते हैं। ठीक है, कैपिटल में कर देते हैं इसको। स्टोरेज होता क्या है, जैसे क्या होता है, स्टोर रूम होता है हमारे घर में, है ना। तो स्टोर रूम में हम अपना जो भी काम का सामान है वो रखते हैं कि भाई अभी हमें उसका यूज नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में उसको हम यूज कर सकते हैं, है ना। और कभी भी उसको यूज कर सकते हैं, राइट। सो अभी क्या है, स्टोरेज में ना, AWS स्टोरेज में टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो कि 5 टाइप्स के हैं। सो एक एक करके सबको डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। पहला आता है आपका S3। ठीक है, S3 होता है सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, इसलिए इसका नाम S3 है। याद रखना, S3 जहां आ जाए, सिंपल स्टोरेज सर्विस, मतलब 3 बार ऐसा है। ठीक है। सेकंड क्या है, सेकंड आता है आपका EFS। ठीक है, इसको भी कैपिटल में ही कर देते हैं यार। EFS क्या होता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है। थर्ड, थर्ड पे क्या है, EBS। EBS याद है ना, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है। फोर्थ, ग्लेशियर। एंड फिफ्थ पे आता है स्नोबॉल। ठीक है, अब पांचों को ना डिस्कस करते हैं एक एक करके। S3 क्या होता है, सिंपल स्टोरेज सर्विस होता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। ये वो वाला ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज नहीं है जिसमें कहते हैं ना लोग, लेवल सबके निकलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज इसको हम कहते हैं जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है। EFS, पहले इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं S3 का। S3 पे आप अपना डेटा स्टोर करके रखते हो, जिसको आप कहीं पे भी कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, और आप इसको शेयर भी कर सकते हो। इवन आप सबको शेयर कर सकते हो, कोई भी कहीं से भी इसको एक्सेस कर सकता है। लेट सपोज कि आप इंडिया में बैठे हो, लेकिन कोई US में बैठा है, अमेरिका में। आप उसको URL आप सेंड करोगे, आप अपने S3 का, वो उसको एक्सेस कर सकेगा। ठीक है, दिखाऊंगा प्रैक्टिकली सब कुछ। ठीक है। EFS क्या होता है, इलास्टिक फाइल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, लेट सपोज आपकी कोई एक कंपनी है। ठीक है, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है। ठीक है, फर्स्ट ब्रांच जो है, नीचे कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रांच है आपकी मुंबई। सेकंड ब्रांच है आपके पास, कहाँ लिया जाए, पुणे ले लेते हैं। पुणे रहने तो नोएडा ले लेते हैं। ठीक है, नोएडा। थर्ड ब्रांच जो है वो है आपकी US में। ठीक है, और ये जो आपकी तीनों ब्रांचेस हैं वो एक ही कंपनी के हैं ना, सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है, एक ही पे काम करते हैं। ठीक है, अब मान लो
कभी कोई फाइल शेयर करनी हो ना तो मुंबई को नोएडा के पास, फिर नोएडा को यूएस के पास भेजना पड़ता है। पहले मुंबई वाला क्या करेगा, नोएडा को भेजेगा, नोएडा वाला यूएस को भेजेगा। जबकि मुंबई वाले को डायरेक्ट भेजना है यूएस पे, लेकिन वो क्या करते हैं, चाहते हैं कि वो पहले नोएडा में आए, नोएडा वाली ब्रांच में, उसके बाद यूएस पे। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्योंकि देखो कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर बेस्ड रहती है ना तो अपडेट होता रहता है। ठीक है, नए नए चेंजेस होते रहते हैं तो वो शेयर करना पड़ता है। अब एक काम ये कर सकते हो, अपने काम को इजी बना सकते हो कि तीनों ब्रांचेस को, ठीक है, ये डेटा देखना है कि क्या अपडेट करना है। एक काम कर सकते हो, एक ही जगह पे, लोकेशन पे आप अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकते हो, जहां से मुंबई वाला, नोएडा वाला और यूएस वाला तीनों आकर के वहां से अपना डेटा उठाएंगे, वहीं पे अपना डेटा स्टोर करेंगे और एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। ई ईएफएस में ये आप कर सकते हो, ठीक है। ये होता है एडवांटेज ईएफएस का, ठीक है। आई होप समझ आ गया है, ठीक है। इसके बाद क्या है, हमारा ईबीएस, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ये क्या किया था, जो हमने EC2 इंस्टांस में यूज किया था ना, याद होगा, वॉल्यूम इंक्री लिया था हमने, याद है। 8 GB का मिनिमम था और हम 30 GB तक मैक्स जा सकते थे, याद है ना। ठीक है, तो वो जो वॉल्यूम थी, ठीक है, वो थी इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, ईबीएस टाइप थी, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्लेशियर। ग्लेशियर इंपॉर्टेंट है और मजेदार भी है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ईबीएस, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे ग्लेशियर के बारे में। ग्लेशियर को एक्चुअली में बोलते हैं S3 ग्लेशियर। हालांकि पहले ये ग्लेशियर ही बोला जाता था, बट क्योंकि अब ये स्टोरेज का पार्ट था, लोगों ने इसको S3 ग्लेशियर बोल बोल करके इसका नाम S3 ग्लेशियर ही रख दिया, ठीक है। सो इसमें क्या रहता है, मान लो कि आपके पास कंपनी का ना पुराना डेटा भी है, कंपनी कंपनीज ओल्ड डेटा, ठीक है। अब आप उसको खोना भी नहीं चाहते, डिलीट भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन यूज करना है, लेकिन अभी नहीं, आने वाले इन फ्यूचर में करना है कभी भी, लेकिन अभी नहीं करना। ठीक है, आप क्या कर सकते हो, उस डेटा को S3 ग्लेशियर में आप लोग स्टोर करा सकते हो। देन आप जब चाहो, जैसे भी चाहो, उसको यूज कर सकते हो S3 ग्लेशियर में उसको स्टोर कराने के बाद, ठीक है। 180 डेज के लिए भी होता है, 300 डेज के लिए भी होता है, लेकिन उसके लिए चार्जेस लेता है, मिनिमम चार्जेस रहता है, ठीक है। लेट सपोज कि आपके पास कोई पुराने गाने की प्लेलिस्ट है, ठीक है। आप चाहते हो कि वो डिलीट ना हो आपके पास से, लेकिन आप अभी उसे सुनना भी नहीं चाहते, अब क्योंकि न्यू सॉन्ग्स आ गए हैं, ट्रेंडिंग आ गए हैं, लोग इंग्लिश सॉन्ग सुनते हैं, पंजाबी सॉन्ग सुनते हैं, एंड अभी बॉलीवुड के वो थोड़े ओल्ड सैड सॉन्ग्स आते हैं ना, वो सुनते हैं लोग। सो क्या हो गया है, पुराने सॉन्ग सुनने हैं लेकिन अभी नहीं, बाद में यूज करना है, स्टोरेज हमारे पास है नहीं, S3 ग्लेशियर पे डाल दो, ठीक है। तो ये आप काम कर सकते हो, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं स्नोबॉल के बारे में। याद रखना, S3 ग्लेशियर की प्राइस ज़्यादा नहीं रहती है, ठीक है, सस्ता रहता है ये। स्नोबॉल क्या रहता है, ये एक बहुत बड़ा कंटेनर टाइप रहता है, जिसमें कि मान लो कोई एक डेटा सेंटर है, कभी कंपनी है, डेटा सेंटर है, अब उनके पास में अपना डेटा पूरा भर गया है, या फिर ये समझो कि उनको अपना डेटा सेंटर ट्रांसफर करना है, या फिर दूसरी जगह पर अपना डेटा ले जा करके स्टोर कराना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके पास टेराबाइट में डेटा है, ठीक है। और वो चाहते हैं कि एक दूसरी जगह लोकेशन पे उसको स्टोर करा दिया जाए। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, स्नोबॉल का यूज कर सकते हैं। स्नोबॉल एक कंटेनर टाइप होता है, मैं आपको दिखाता भी हूँ। AWS स्नोबॉल, ठीक है, देखते हैं, इमेज में आएगा जरूर, ठीक है। ये होता है, ठीक है, बड़े बड़े होते हैं, ये देखो, ऐसा होता है, ठीक है। AWS स्नोबॉल ऐसा होता है, और एक नहीं होते, कई सारे होते हैं उसमें, ठीक है। उसमें डेटा को स्टोर करा के, एक डिवाइस होता है एक्चुअली ये, ठीक है, स्टोर करा करके दूसरी जगह, दूसरे लोकेशन पे ले जाया जाता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको S3 के टाइप्स समझ आ गए होंगे, क्या होता है स्टोरेज, किस लिए यूज किया जाता है, ठीक है।
और अगर हम इसके सर्विसेज की बात करें तो हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ऐसे ही लिखा हुआ है। बाकी आप यहाँ पर भी जा करके सर्विसेज में देख सकते हो। ये रहा स्टोरेज, ये रहा S3। ठीक है। और एक और चीज, जो EFS है आपका सर्विस, ठीक है, EFS नाम की जो स्टोरेज मैंने अभी आपको बताया है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइनक्स पे ही वर्क करता है। ये लाइनक्स बेस्ड होता है। ठीक है, तो याद रखना, कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। ठीक है। और ग्लेशियर ये रहा आपका, S3 ये है, EFS ये है। ओके, तो S3 पे चलते हैं। ये है आपका पूरा डैशबोर्ड। ठीक है। यहाँ पे आप बकेट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। उसके अंदर अपना डेटा भरते हो। ठीक है। बकेट क्या होता है? देखा ना, एक टोकरी होती है, उसके अंदर हम आम भरते हैं या फिर कुछ भी सामान रखते हैं। ठीक है। जब भर जाता है तो हम दूसरा लेते हैं बकेट। ठीक है। ये उसी तरह का है। ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसी के बारे में बताऊंगा। सो तब तक के लिए एंजॉय करो, नोट्स बना लेना, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना लोगों को, जिससे लोग अवेयरनेस फैल सके क्लाउड को लेकर के, लोग समझ सके कि क्लाउड क्या होता है, क्यों यूज किया जाता है। आपकी हेल्प से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, एंड दूसरे लोग भी क्लाउड के बारे में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। सो प्लीज शेयर करना, एंजॉय करो। ठीक है। नोट्स बना लेना, एंड हाँ, प्रैक्टिस करने के बाद डिलीट कर देना सारी चीजें जो भी आप पिछले लेक्चर्स में पढ़ रहे थे। ठीक है। सो बाय।